Hello everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, मैंने आपको प्रेजेंट पास्ट बता दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। आप उसे जाके देखिए और अपनी कंसिस्टेंसी प्लीज़ मेंटेन करिए। अभी यहाँ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। सबसे पहले एक छोटी सी नोट देख लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखी थी। अवश्य यानी मस्ट या श्योरिटी की अगर बात होती है तो आई और वी के साथ शैल नहीं लगेगा, मैंने पहले भी बताया है। विल लगेगा और अदर के साथ शैल लगेगा। जनरली अगर श्योरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या मस्ट की मीनिंग मस्ट लगाने से नहीं है, किसी बात की श्योरिटी से है, वो कितना कन्फर्म्ड है, वो काम होना ही होना है। यू मस्ट गो, आपको जाना ही चाहिए, एकदम कन्फर्म है ये चीज़। इसमें मे और मे नॉट बी वाली कंडीशन नहीं होती। तो ऐसे प्लेसेस पे, ऐसी सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे फ्यूचर में? आई के साथ विल, वी के साथ विल और अदर के साथ शैल यूज़ करेंगे। जनरली हम क्या करेंगे फ्यूचर में? जनरल सेंटेंसेस में क्या करेंगे? आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे और अदर के साथ विल यूज़ करेंगे। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अभी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखते हैं। कॉन्टिन्यूस की मीनिंग आपको पता है, हमेशा रहा जैसा चीज़ रहे जैसी चीज़ इसमें होती है और कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। कॉन्टिन्यूस की ये पहचान तो आपको हो ही गई होगी। फ़िलहाल यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, बस इतना सा डिफरेंस है। आइडेंटिफिकेशन मैंने जैसा बताया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ पे फ्यूचर की बात। फ्यूचर में काम का होना या जारी रहना पाया जाएगा, फ्यूचर में वो काम बना रहेगा, होता रहेगा फ्यूचर में। फिर नोट, वही नोट है यहाँ पे कि आप आई और वी के साथ विल बी का यूज़ करेंगे और अदर के साथ शैल बी का यूज़ करेंगे। सेम चीज़, अगर वो जनरल रूल है, आई थिंक यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूज़न है। मैंने जो ऊपर आपको रूल दे रखा है वो मैंने आपको एक क्लैरिटी के लिए दे रखा है कि ये चीज़ होनी ही होनी है। अब उसको अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बी लग जाता है विल शैल के साथ। तो यहाँ पे अगर आप जनरल सेंटेंसेस को देखेंगे, आई वी के साथ शैल लगता है, आपको पता है, तो वहाँ पे बस हम बी ऐड कर देंगे, शैल बी। अदर के साथ क्या लगेगा? विल बी। अगर ये मस्ट की कंडीशन होगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसी रूल को अपोजिट कर देना है। आई एंड वी के साथ विल बी हो जाएगा और अदर के साथ शैल बी हो जाएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आपको पता है कि जहाँ भी कॉन्टिन्यूटी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। अब फटाफट हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर बहुत बार बता दिया है और आपको आई थिंक वो आपको माइंड में बिल्कुल ब्रेन में फिट हो गया होगा और आप नो डाउट आप उसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्विक रिवीजन आपको बता देती हूँ। आप इस सेंटेंस को अपने नोटपैड पे लिख के इसकी खुद से प्रैक्टिस करिएगा और इसको टैली करके अपने आप को चेक ज़रूर करिएगा। हमें लगता है कि हमें आ रहा है, बट रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कभी भी किसी भी चीज़ को ईजी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा उस पर केयरफुल रहना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। मैं ये इसलिए आपको बार बार फोर्स करती हूँ। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल आपको इस समय पढ़ा रहा होऊंगा, तो आई शैल बी, आई के साथ शैल लगेगा। बी टीचिंग यू दिस टाइम टुमारो। I shall not be teaching you this time tomorrow. Shall I be teaching you this time tomorrow? Shall I not be teaching you this time tomorrow? मैंने गैप कर दिया, आप समझ जाइए उसको। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस चेंज करती हूँ, WH वाले बनाती हूँ, तो थोड़ा मैंने लगा दिया यहाँ पे। मैं कल आपको इस समय पढ़ा रहा हूँगा, क्या पढ़ा रहा हूँगा, मैंने क्या वहाँ पे मिस कर दिया था, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। तो आप क्यों पढ़ा रहा हूँगा, कैसे पढ़ा रहा हूँगा, जो भी आपको ऐड करना है ऐड कर लीजिए। उसी की इंग्लिश मीनिंग वहाँ लिख देंगे आप, व्हाट की जगह हाउ, वाई, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ऐड। व्हाट आई शैल का यूज़ नहीं होगा। व्हाट शैल आई बी, व्हाट शैल आई बी के साथ जो भी सेंटेंस मैंने ऐड किया उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो व्हाट शैल आई नॉट बी टीचिंग यू दिस टाइम, या ऊपर जो है व्हाट शैल आई बी टीचिंग यू दिस टाइम। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। स्ट्रक्चर के जो उसका फॉर्म है, जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, मैं नीचे यहाँ पे एच, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप इसको ईज़िली टैकल करके
आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज़ आई नो आपको बहुत सारे वॉइस आ रहे होंगे, बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, पर आई कांट डू एनीथिंग। मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरे वीडियो में किसी भी तरह की वॉइस ना जाए, पर लॉकडाउन की वजह से मैं जहाँ थी वहीं पे हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास वीडियो पहुँचाना है, अपना जो नॉलेज है वो आपको देना है। बिकॉज़ एग्ज़ाम ये वेट नहीं करेगा कि आपकी प्रिपरेशन में क्या हिंड्रेंसेस आए। एग्ज़ाम सिर्फ आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ जाके करनी ही करनी है। तो आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि मैं आपको जो मटेरियल दे रही हूँ आप प्लीज़ उस पर फोकस करिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई कांट डू एनीथिंग। और आप सिर्फ मेरे दिए हुए मटेरियल पे फोकस करिए प्लीज़। आई इंसिस्ट कि आप मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करेंगे, एंड आई होप आप ऐसा ही करेंगे। थैंक यू।